ईश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा शुरू होने जा रही है। 7 जो मांगे हैं इसमें रखी गई है। पहली जो है माँ यमुना का शुद्धिकरण हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, भव्य श्री कृष्ण जन्म मंदिर हो, वर्ज परिसर को पुराना स्वरूप प्राप्त हो, अवैध धर्मांतरण बंद हो और जो सामाजिक समरसता है वो बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त जाने माने एडवोकेट जो है उनका पैनल हमारे साथ है, बातचीत करेंगे कि उनकी जो ये 7 मांगे हैं उनसे कितना सहमत है। ये बहुत ही अच्छी यात्रा है और हिंदू संत एक जो ऐसी समागम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें कोई भी जाति का भेद नहीं है। किसी भी जाति के लोग, किसी भी धर्म के लोग और इवन महिलाएं भी इस यात्रा में आ सकती हैं। और कहीं ना कहीं हम इस यात्रा के माध्यम से कोई उन्माद नहीं फैलाना चाहते हैं। हम इस यात्रा के माध्यम से जो हमारे पहले के पूर्वज कहते आए हैं वसुधैव कुटुंबकम, उसकी एक परिभाषा देना चाहते हैं। और इस परिभाषा को हम लोग यमुना से यमुना तक चलकर पैदल यात्रा कर देंगे और हिंदुओं में एक अलग जगाने की जो कोशिश की जा रही है श्री धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के द्वारा, उसको एक सहमति देंगे। और दूसरी बात, इस यात्रा को जितने भी यदमुल्ले चाहते हैं रोकना, क्योंकि मैं यादव नहीं कहूँगा, क्योंकि यादवों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और उस यात्रा में आ भी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे कन्वर्टेड यादव हैं जो अपनी पूरी मानसिकता को खो बैठे हैं और उनका एक काम ही हो चुका है सिर्फ हिंदू धर्म का विरोध करना, हिंदू जाति का विरोध करना, हिंदू सनातन का विरोध करना, देश में जितने देवी देवताएं हैं उनका विरोध करना। और उनको कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ एक शब्द पता है सेकुलर, जो कि इस संविधान में था भी नहीं। जब हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ये बना रहे थे संविधान को, कई देशों में जाकर उन्होंने स्टडीज़ की। स्टडीज़ करने के बाद उनको पता भी चला कि सेकुलर नाम का एक शब्द होता है, लेकिन उन्होंने संविधान में यह शब्द नहीं इंप्लीमेंट किया, क्योंकि वो भी जानते थे कि यह हिंदू राष्ट्र है। और इस हिंदू राष्ट्र को जब रिलीजन के आधार पर पहले ही बांट दिया गया कि जितने भी मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान में चले जाएं, और उस हिसाब से उन्होंने देश का जो खजाना था वो भी लिया और सबसे बहुमूल्य पार्ट जो देश का था वो भी अपने हिसाब से लिया। तो फिर यहाँ पे हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन रहा है? अगर हिंदू राष्ट्र की डिमांड बार बार होती है तो सवाल ये आप करें कि हिंदू राष्ट्र है, फिर बार बार डिमांड क्यों हो रही कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? नहीं, हिंदू राष्ट्र का प्रारूप क्या होगा आपके हिसाब से? क्या लगता है, क्या किसी टुकड़े को काट के हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा या अखंड भारत को हिंदू राष्ट्र? जी, अखंड भारत को ही हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र का प्रारूप यह होगा कि इस देश में सभी धर्म के लोग रह सकते हैं, सभी जाति के लोग रह सकते हैं, सभी वर्ण के लोग रह सकते हैं, यहाँ मुस्लिम भी रह सकते हैं, क्योंकि दुबई में भी हिंदू रह रहे हैं, मुस्लिम रह रहे हैं, सब शांति से रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक विधान, एक संविधान चलेगा। यहाँ मुस्लिम के लिए कोई अलग से मोहम्मदन लॉ नहीं होगा, यहाँ हिंदू के लिए कोई अलग से हिंदू मैरिज लॉ नहीं होगा, यहाँ क्रिश्चियन के लिए अलग से कोई माइनॉरिटी एक्ट नहीं होगी। यहाँ सिर्फ एक कानून चलेगा और उसकी परिकल्पना हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड में करके गए हैं। और वो जो परिकल्पना करके गए हैं उसी पर आगे चलकर एक दिन ऐसा होगा, जब संसद में अभी बहुत सारे राज्य अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिए हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब संसद में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और सब लोग एक जाति को, एक धर्म को, एक युद्ध को, एक बात को आगे लेकर चलेंगे। मैं इसलिए भी ये कहना चाहता हूँ क्योंकि आज हिंदू में एक शादी अलाउ है, मुस्लिम 4 शादी कर रहे हैं, 4 महिलाओं की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं एक साथ। और हिंदू लोग 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, जब वो कहीं नौकरी में भी जा रहे हैं तो कई सारे स्टेट ने भी लगा दिया है कि 2 बच्चे से ज़्यादा अब आपके होंगे तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन मुस्लिम लोग अपने धर्म का नाम लेकर कि हमारे धर्म में अलाउ है, वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं और इस देश में अनवारंटेड पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड आज के समय की ज़रूरत है। और ये हिंदू राष्ट्र का ये नहीं मतलब है कि यहाँ मुस्लिम नहीं रहेंगे, क्रिश्चियन नहीं रहेंगे या सबका ज़बरदस्ती धर्मांतरण हिंदू समाज में करा दिया जाएगा। इसका यह मतलब है कि आपको इस देश का कल्चर मानना होगा, आपको इस देश का विधान मानना होगा, आप शांति से रहेंगे। माइनॉरिटी होने के नाम पर मेजॉरिटी को आप गाली नहीं दे सकते, आप यहाँ के देवी देवताओं को नहीं गाली दे सकते, आप यहाँ तोड़ने की बात नहीं कर सकते, जोड़ने की बात की जाएगी। अभी दुबई में तो सब लोग बहुत शांति से रह रहे हैं, 54 मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे मुस्लिम लोग बहुत शांति से रह रहे हैं, सब कुछ शांति से। लेकिन भारत के अंदर एक कोशिश की जा रही है कि इसको कैसे यहाँ की शांति को अब भंग किया जाए, यहाँ के जो पार्लियामेंट है उसको भंग किया जाए, यहाँ जो न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से दी जाती है, इस न्याय
न्याय व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें गलत है। आने वाला समय बहुत ही क्लियर होगा, बहुत ही साफ होगा, और ऐसा होगा जब यह देश पूरा हिंदू राष्ट्र बनेगा, सभी धर्म इसमें रहेंगे, लेकिन सबको न्याय एक बराबर मिलेगा। जो 7 मांगे रखी गई है उनमें आप कितनी मांगों में सहमत हैं? मैं उसमें 7 की 7 मांगों में सहमत हूँ। इवन की 2-4 मांगे और बढ़ा देनी चाहिए थी। जो उसमें धर्मांतरण का एक विषय लाया गया है, वो मुझे लगता है कि सबसे पहली मांग तो वही होनी चाहिए। और स्टेट ऑफ यूपी ने योगी सरकार के नेतृत्व में धर्मांतरण कानून भी लाया, और उस धर्मांतरण कानून में ये कहा गया कि अगर कोई जबरदस्ती फुसलाकर, बहलाकर या कि थ्रेट देकर किसी लड़की को या लड़के को अपने धर्म में कन्वर्ट कराता है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगा। उसमें एक बात बहुत अच्छी कही गई कि ये FIR न सिर्फ वो पार्टी जिसको परिवर्तित कराया जा रहा है करा सकता है, बल्कि उस धर्म के लोग जो उसको देखकर आहत हो रहे हैं वो भी करा सकते हैं। हालांकि ये मामला अभी सब जुडिस है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट की पहली टिप्पणी यही थी कि ये कानून पास हुए 3 साल हो गए और आप लोग अभी इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। धर्मांतरण कानून को पास हुए जब 3 साल हो गए और आप अभी लेकर चले आ रहे हैं कि ये कानून गलत है, आप उस समय क्यों नहीं आए। हालांकि इसमें नोटिस इशू कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहुत ही तल्ख था, और कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर जो एक यूज होता है संविधान में कि आप जितने भी संसद का कार्य है, विधानसभा का कार्य है और कोर्ट का कार्य है, आपस में मिलेगा नहीं, सब अलग अलग रहेगा, सबकी अलग पावर है। एक जो प्रधानमंत्री चुनकर आता है वो 150 करोड़ जनता का फेथ लेकर आता है, भले उसे 47% वोट मिले हो, 50% वोट मिले हो, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन करता है 150 करोड़ जनता का। तो कहीं ना कहीं उनको भी सम्मान किया जाना चाहिए, वो जो इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। इसीलिए ये क्वेश्चन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटिशनर थे उनसे पूछ दिया था और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। आज कोई भी कानून आ रहा है जिसमें कि लोगों को अच्छे आगे चलने की बात की जा रही है, आगे बढ़ने की बात करी जा रही है, इस देश में उसका विरोध होता है, फतवा जारी कर दिया जाता है। इसमें मैं एक उदाहरण आपको और दूंगा। ट्रिपल तलाक जो कि कितनी मुस्लिम बहनों और बच्चियों के साथ गलत हो रहा था। कोई भी मुस्लिम बच्चा शादी करता था और तलाक 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 3 बार कह के तलाक दे देता था। उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस किया और रोक लगाया। इसके बाद कई सारे मौलानाओं ने फतवा जारी कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं, फलाना करते हैं, ढिकाना करते हैं। बहुत सारी चीज़ें देश में सामने आई, दंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इससे कहीं भी ऐसा नहीं किया जा रहा है कि आपके माइनॉरिटी राइट को स्ट्रक किया जा रहा है। इसमें तो आपको राइट दिए जा रहे हैं, बच्चियों को, महिलाओं को राइट दिए जा रहे हैं। एक लड़की जो अपने माता पिता का घर छोड़कर आती है, आपसे शादी करती है, सब कुछ कर लेती है, बच्चे भी हो जाते हैं, और एक दिन आप नशे की हालत में आते हैं और 3 बार तलाक कह के उसको छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है। और अभी एक मूवी भी उस पर आ रही है, मुझे लगता है कि सभी मुस्लिम भाई बहनों को जाके देखना चाहिए, हक मूवी, और उस मूवी से इन लोगों का कंसेप्ट और क्लियर होगा। एक समुदाय का ये भी कहना है कि आप आए दिन जागरण करते हैं, आप आए दिन कावड़ यात्रा आती है तब रोड जाम करते हैं, यात्रा निकालते हैं तब रोड जाम करता है, लेकिन अगर मुस्लिम 2 मिनट के लिए सड़क पे नमाज पढ़ लेता है तो आप लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। नहीं, दर्द तो होगा, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए स्पेसिफिक जगह की बात की गई है। सड़क पे नमाज पढ़ने लगेंगे तो फिर इस देश का सड़क कैसे काम करेगा। और जो यात्रा की बात है, तो ये देश यात्राओं का देश है, आज से नहीं बहुत पहले से, और इस देश की यात्रा को कोई आज तक रोक नहीं पाया है, ना ही आगे रोक पाएगा। इस देश की यात्राओं में बहुत शक्ति होती है। अगर इस देश की यात्रा से ऑब्जेक्शन था, सभी रोड जाम होता है ना जी, या वही मैं बोल रहा हूँ, अगर एक हिंदू धर्म का कोई आदमी यात्रा कर रहा है, उससे ऑब्जेक्शन है, तो इसके पहले जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो आप लोग क्यों नहीं सामने आए, क्यों नहीं कहें कि यह गलत है। आखिर कब भारत टूटा था जो ये जोड़ने की बात करने लगे। भारत कभी नहीं टूटा था, भारत अखंड है, अखंड रहेगा, और इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में ये देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी के साथ बनेगा, पार्लियामेंट की वैलिडिटी के साथ बनेगा। जैसे हिंदू समाज 500 साल राम मंदिर बनने के लिए इंतजार किया, वैसे ही ये समाज आगे भी 10 साल, 20 साल, 25 साल इंतजार करेगा, और लीगल प्रोविजन के साथ आगे बढ़ते हुए संविधान का और सुप्रीम कोर्ट का मुहर लगाकर इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। आपने बताया कि यात्रा का, तो मैं यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों के द्वारा जो भी जब भी
अचानक जो है रोड पर जाम कर हर शुक्रवार को जो है आप नमाज अदा करना शुरू कर देते हैं। आप कोई पुलिस से कोई परमिशन नहीं लेते हैं। हम लोग का अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन का हम लोग अभी सड़क पर ही दौड़ने जा रहे हैं, लेकिन बाकायदा जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन देकर कानून कायदा से जो सिस्टम होता है उसके द्वारा हम लोगों ने परमिशन लिया, शेड्यूल बनाया और 2 महीना 1 महीना पहले से सारी खबर होती है सरकार को, तो सरकार उसके अनुसार ट्रैफिक की व्यवस्था करती है। इसके बाद जितनी भी पॉइंट बता देखिए हाँ वकील साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, क्योंकि नमाज जो पढ़ते हैं ना आप लोग अचानक पढ़ते हैं सड़क पे आके। जब कावड़ यात्रा निकलती है सरकार को पता रहता है कि 8 दिन के लिए कावड़ यात्रा निकलेगी। अब बागेश्वर यात्रा निकल रही है, सरकार को पता है कि 8 दिन के लिए यात्रा मालूम है, तो ये जो है विथ लॉ परमिशन ऑफ द लॉ होता है, सरकार उसका मैनेजमेंट करती है, सरकार उसके अनुसार जो है ट्रैफिक का जो है डाइवर्जन करती है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ, उसमें भी जो है मार्च पास्ट होता है यात्रा, तो सरकार सारे व्यवस्था पूर्व से व्यवस्थित रखती है, शेड्यूल्ड रखती है। इसके अलावा दूसरी बात जो अब मैं आपको इंटरवीन करना चाहूँगा कि आपने कहा ये 7 मांगों में आप कोई और मांग चाहते। हाँ, मैं चाहता हूँ और मैं माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी से मैं निवेदन करूँगा कि एक मांग और जोड़े, जो आज की तारीख में सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मांग है, वो है हलाल सर्टिफिकेशन। वो हलाल सर्टिफिकेशन के कारण जो है अभी यूपी में तो इसको जो है बैन किया गया है हलाल सर्टिफिकेशन का, और हलाल सर्टिफिकेशन के कारण पूरे दुनिया में 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स का जो है ये लोग उगाही कर रहे हैं, और भारत में जो है 77,000 करोड़ की उगाही प्रतिवर्ष हो रही है। 77,000 करोड़ किसी स्टेट का ये होता है, समझे ना। तो इतना पैसा जो ये उगाही सर्टिफिकेशन के नाम पर, हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर ही करते हैं। इट्स समथिंग लाइक कि मछली के तेल से मछली को तल देना। यानी हमारे जो नॉन मुस्लिम्स लोग हैं भारत में, उनको अपना प्रोडक्ट बेचकर सर्टिफिकेशन का एक मोहर लगाकर उससे पैसा लेकर, वो पैसा जो इनके पास आता है वो तमाम पैसों को जो है ये जो है गैर मुस्लिम्स जो हैं भारत में या अन्य जगह उसके मार और उनके धर्म परिवर्तन, उनके बच्चों के साथ वगैरह जितने भी दुष्कर्म होते हैं और जो गैर शांति युक्त जो कार्य होते हैं उसको ये लोग देते हैं। आई मीन दे एग्जीक्यूट। क्या कहेंगे मैम, जो ये यात्रा निकल रही है इसको लेके आपका क्या कहना है? सर मेरा यही कहना है कि इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लोगों को जुड़ना चाहिए, उससे हमारे हिंदुओं की शोभा बढ़ेगी। और एक इंसान को देखकर दूसरा इंसान ही प्रेरित होता है। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि जितनी महिलाएं उस यात्रा में जुड़ेंगी और महिलाओं को भी उससे थोड़ा साहस मिलेगा। और कोई ये गलत चीज़ तो है नहीं, हिंदुओं के लिए पदयात्रा निकाली जा रही है बागेश्वर धाम सरकार जी की तरफ से, जो कि केवल इसीलिए है कि हम हिंदुओं को अब अपनी आवाज़ उठाने का समय आ चुका है। हम लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। कन्वर्जन का मुद्दा भी इसमें उठाया गया है, गौ माता को राष्ट्रमाता की मांग इसमें की गई है। सर बिल्कुल, गौ माता हमारी राष्ट्रमाता बननी चाहिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और ना ही ये तो सोचने का विषय है ही नहीं सर, ये तो एकदम परफेक्ट मुद्दा है कि ऐसा होना ही चाहिए। देखिए, ये जो आपने शब्द उठाया कि गौ माता को राष्ट्रमाता, ये गौ माता सिर्फ राष्ट्रमाता नहीं है, ये धरती में जो पूरी जो व्यवस्था जो टिकी हुई है, बेहतर व्यवस्था, वो गौलोक के कारण टिकी हुई है। अगर आप आध्यात्म का थोड़ा सा भी अध्ययन करेंगे तब आपको ये जानकारी मिलेगी। और जितने भी भगवान हैं, अवतार पुरुष हैं यहाँ पर, वो भी उनकी भी कामना होती है कि जब हम देह त्याग करें, भौतिक देह त्याग करें, तो हमारा अंतिम जो है पद जो है गौलोक में ही हो। अब दूसरी बात, जो राष्ट्र माता इनको इसलिए बनना चाहिए कि हमारा पड़ोसी देश जो नेपाल है, तो नेपाल में जब कम्युनिस्ट लोग आए, माओइस्ट लोग का शासन था, तो उस समय भी
गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया गया। इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जो कम्युनिस्ट और माओइस्ट देश जो नेपाल में था, और उस समय जो घोषित किया गया, और मैं उसमें गया था, मुझे भी बुलाया गया था, तो मैं भी यहाँ से काठमांडू गया था राजा भी थे साथ में। तो मुझे आप समझ लीजिए कि जो कम्युनिस्ट और माओइस्ट कंट्री जो है नेपाल में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर सकती है, तो ये तो भाई भारत तो सनातनियों का धर्म का देश है, तो यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए। जी, मैं इसमें कहूँगा कि जो 7 मांगे हैं उसके अलावा जो एक मांग की और विचार करनी चाहिए, वो ये करनी चाहिए कि जो गौ माता के रक्षक हैं, जो गौ रक्षक के रूप में जाने जाते हैं, उनके लिए एक कमेटी बननी चाहिए, और उनके खिलाफ अगर कोई ऐसे फर्जी FIR हो रहा है अपनी गौ माता की रक्षा करने के समय, तो उस FIR को क्वैश कराना चाहिए, उस ट्रायल को क्वैश कराना चाहिए, उनको पूरा लीगल हेल्प मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जो यंग बच्चे होते हैं, अभी फरजाना के भी केस में हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ जो गौ रक्षक गए उनके ऊपर FIR भी किया गया, उनको जेल भी जाना पड़ा, और जेल जाके अब आगे ट्रायल भी झेलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे गौरक्षकों को प्रोटेक्ट करने का काम भी इस यात्रा से करना चाहिए, इस संत समाज से आगे बात बढ़ानी चाहिए, और एक कमेटी या एक ग्रुप का निर्माण करना चाहिए, जो वो कमेटी और ग्रुप इन गौरक्षकों को पूरा प्रोटेक्शन दे, लीगल हेल्प दे, और कहीं से इनके ऊपर कोई आंच ना आने दे। एक मुस्लिम के ऊपर कोई भी ऐसा चीज़ होता है, उसको बचाने के लिए 1000 लोग आ जाते हैं, अलग अलग देशों से फंड आ जाता है, बहुत से वकील कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। इवन कि दिल्ली दंगा में ऐसे ऐसे वकील उन लोगों की जमानत के लिए बहस कर रहे हैं जो आम आदमी कभी खड़ा ही नहीं कर सकता, ऐसे इतने बड़े वकीलों को। तो हिंदू समाज के भी जो रक्षक हैं, उनको भी प्रोटेक्शन की बारी आ गई है। अब समाज को आगे बढ़ना चाहिए। समाज में जो लोग ऐसे हैं, जो सम्भ्रांत हैं, जो डॉक्टर हैं, जो एडवोकेट हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको सामने आना चाहिए और ऐसे गौरक्षकों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये एक ज़रूरत है समाज की।